Hello, dear students. In this chapter, A Visit to Cambridge, Class 8, I'm going to tell you about question, answer, and exercise. First question है, Did the prospect of meeting Stephen Hawking makes the writer nervous? If so, why? जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो स्टेफन हॉकिंग से मिलने जा रहे हैं, तो क्या वो नर्वस हैं? Yes. He was nervous because he was going to meet one of the greatest scientists of the world. So आपका पहला आंसर होगा कि जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो नर्वस हैं क्योंकि वो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक से मिलने जा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं. सेकेंड पार्ट, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई? और जब वो मिलने जा रहे हैं स्टेफन हॉकिंग से, ऑथर, तो वो नर्वस हैं लेकिन वो साथ में एक्साइटेड भी हैं, उत्तेजित भी हैं. वाई? ऐसा क्यों है? So you can write answer in two way. First, yes, Stephen Hawking was writer's inspiration and this meeting would strengthen the writer to face challenges of life better. तो जो स्टेफन हॉकिंग्स हैं, वो जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके इंस्पिरेशन हैं, उनके रोल मॉडल हैं, उनके लिए वो आइडियल हैं, आदर्श पात्र हैं वो. और उनसे मिलने के बाद जो ऑथर है, जो राइटर है, उनकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं उनको वो और बेहतर ढंग से सुलझा पाएंगे, उन संघर्षों को वो सामना कर पाएंगे. तो इन सब बातों को सोचकर वो एक्साइटेड हैं. यू कैन राइट द आंसर इन अनदर वे ऑल्सो. येस, ही कुड स्ट्रेंथन फ्रॉम हिज इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ चैलेंजेस बेटर. और सेकेंड जो पार्ट है उसको आप आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर. जो साइंटिस्ट है, हमें गेस करना है, हमें अंदाज़ा लगाना है कि जो साइंटिस्ट है उसने राइटर से क्या क्वेश्चन पूछा होगा पहली बार जब वो लोग मिले होंगे. द राइटर मस्ट हैव आस्क्ड द साइंटिस्ट हाउ ही कुड बी सो ब्रेव. जो राइटर है, जो नरेटर है, जो ऑथर है चैप्टर का, उन्होंने साइंटिस्ट से, स्टेफन हॉकिंग से पूछा होगा कि शारीरिक तौर से इतना असक्षम होने के बाद, इतना डिसेबल होने के बाद भी वो ज़िंदगी को इतनी बहादुरी के साथ कैसे जी पा रहे हैं. शायद उनका पहला सवाल होगा जो कि उन्होंने साइंटिस्ट स्टेफन हॉकिंग से पूछा होगा. स्टेफन हॉकिंग सेड, आई हैव हैड नो चांस. डज द राइटर थिंक दैट देन वॉज अ चॉइस? वट वॉज इट? स्टेफन हॉकिंग्स ने कहा कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था. तो वो किस प्रकार की चॉइस की बात कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्टेफन हॉकिंस कह रहे हैं, येस, द चॉइस वॉज टू लिव क्रिएटिवली विदाउट केयरिंग फॉर हिज डिसेबिलिटी. सो यहाँ पे स्टेफन हॉकिंग कह रहे हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उनको उनकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी ज़िंदगी को बहुत क्रिएटिवली, बहुत रचनात्मक तरीके से जीना था और उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. डिसेबिलिटी तो थी लेकिन अपनी डिसेबिलिटी को उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसको अपनी ज़िंदगी का अड़चन नहीं बनाया और अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिवली, रचनात्मक तरीके से वो जिए. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई कुड फील हिज एंग्विश. वट कुड बी द एंग्विश? नरेटर हमें कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जो स्टेफन हॉकिंस हैं वो बहुत एंग्विश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बेबस वो होंगे. किस प्रकार की बेबसी है जो स्टेफन हॉकिंस जूझ रहे हैं जिससे? सो आंसर फोर्थ, द एंग्विश वॉज हेल्पलेसनेस एज हिज फिंगर्स वेयर पेल एंड माइंड फ्रस्ट्रेटेड टू स्पीक प्रॉपरली. तो जब नरेटर स्टेफन हॉकिंग से बातें कर रहे हैं उस समय स्टेफन हॉकिंग्स जो हैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो, क्योंकि जो उनकी फिंगर्स हैं, जो उनकी उंगलियां हैं जिनके मदद से वो किसी मशीन के माध्यम से वो जो बात कर रहे हैं नरेटर से, उस समय उनकी जो उंगलियां हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं. और मानसिक तौर पर भी जो स्टेफन हॉकिंग से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो नरेटर के साथ, ऑथर के साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं. तो खुल के अपनी बातों को व्यक्त ना कर पाना स्टेफन हॉकिंग्स का एंग्विश का कारण है, उनकी परेशानी का कारण है. सो दिस इज योर आंसर फोर्थ. What endured the scientist to the writer so that he said he was looking one of the most beautiful men in the world?
ऐसा क्या बात है कि जब साइंटिस्ट को देख रहे हैं राइटर स्टीफन हॉकिंग्स को, जो नरेटर देख रहा है, तो उसने कहा कि अभी वो जिस व्यक्ति को देख रहा है वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा व्यक्ति है। ऐसी क्या बातें हैं कि नरेटर ने ऐसा कुछ कहा स्टीफन हॉकिंग्स को देखने के बाद? The writer was not looking outward beauty but inward beauty, strength, bravery and hopefulness of Stephen Hawking. अभी स्टेफन हॉकिंग को राइटर ने बोला कि वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इंसान को देख रहे हैं, क्योंकि उस समय वो स्टेफन हॉकिंग्स की जो शारीरिक अवस्था है, जो लाचारपन है, जो बेबसी है, उनको नहीं देख रहे हैं। वो स्टेफन हॉकिंग्स की जो अंदरूनी सुंदरता है, जो उनकी अंदरूनी ताकत है, जो बहादुरी है और जो जीवन के प्रति आशावादी जो उनका व्यवहार है, उन सबको देख रहे हैं। और वो सब ये उनको महसूस करवा रहे हैं कि उनके सामने, राइटर के सामने जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, वो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग्स के अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, करेज है, आशावादी होने की विचारधारा है। ये सब बातें ही स्टीफन हॉकिंग्स को दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति बना रही है। Read aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in this description. हमें चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग्स के को एक ब्यूटीफुल व्यक्ति के तरह दर्शाया गया है। सबसे अच्छी बातें हमें इनके डिस्क्रिप्शन की क्या लगती हैं? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. He is like a lantern, Lanter, and he is like a lantern with thin worn out walls through which you glimpse, GLIMPSE, you glimpse only light inside. Is the incandescence of a man, INCANDESCENCE. सो ये जो डिस्क्रिप्शन है स्टीफन हॉकिंग्स का, इस तरीके से इट इज़ गिवन इन योर बुक्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स थ्रू विच नरेटर हैज़ डिस्क्राइब्ड स्टीफन हॉकिंग्स. वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं एक लालटेन के जैसे हैं, जो बाहर से तो वॉर्न आउट दिख रही है, जो बाहर से तो बहुत ज़्यादा जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स है वो बहुत डिसेबल है, उनका बदन उनका साथ नहीं दे रहा है, वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो लालटेन होती है बाहर से टूटी फूटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो बाती होती है, जो रोशनी होती है, वो हमें दिखाई देती हैं। और इसी प्रकार जो स्टीफन हॉकिंग्स का शरीर है वो जर्जर है, मतलब जो शरीर है वो डिसेबल है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो ब्रेवरी है, जो होपफुलनेस है, उसकी जो रोशनी है वो चारों ओर बिखरी हुई है. इफ़ द लालटेन इज़ द मैन, what would its walls be? अगर हम कहें कि आदमी लालटेन है तो उसकी वॉल क्या होगी? Man's strengthless and weak body is its wall. यहाँ पर अगर हम कहें कि जो लालटेन है वो आदमी है तो उसकी वॉल्स क्या हैं? उसकी दीवारें होंगी उसका शरीर, उसका ऐसा शरीर जिसमें पावर नहीं है, स्ट्रेंथलेस है और वीक है। तो जो उसकी बॉडी स्ट्रेंथलेस बॉडी है, वीक बॉडी है, वो वॉल होगी। मैन स्ट्रेंथलेस एंड वीक बॉडी इज इट्स वॉल, WALL. वट इज़ हाउस्ड विद इन द वॉल्स, और वॉल्स के अंदर क्या है, कौन रह रहा है उन वॉल्स के अंदर? दीज आर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, अ मैन विच इज़ फुल ऑफ इमोशंस। तो ये जो हमारा शरीर है ये वॉल होता है, शरीर जो है एक दीवार का काम कर रहा है, और हमारे शरीर के अंदर जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो इन वॉल्स के अंदर रह रही हैं, ह्यूमन बींग के अंदर रह रही हैं। वो हैं हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस। What conclusion does writer from the comparison? The writer concludes that what we think and feel is more important than whether we can walk or stand. इस कंक्लूजन से ये जो कंपैरिजन यहाँ पे राइटर ने किया है हमारे बदन का लालटेन के साथ और हमारे विचारों का, उसके अंदर जो लालटेन के अंदर जो बाती है उस विचारों का जो कंपैरिजन किया है,
इससे राइटर ये कहना चाहता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि शारीरिक तौर पर हमारा शरीर कैसा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि हमारी मानसिकता कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर डिसेबल्ड? जो साइंटिस्ट हैं उनका डिसेबल लोगों के लिए, वो लोग जो शारीरिक तौर से अपंग होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? डू थिंग्स ओनली विच यू आर गुड एट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स बियॉन्ड यूर रीच। साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उन काम को करो जिनमें आप निपुण हो, जिन काम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। अपने आप को प्रूव करने के लिए या उन काम को करने में समय मत गंवाओ जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। आप उन्हीं काम को करो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। विच आइडियाज़ डज गिटार इंसिडेंट सपोर्ट? यहाँ पे गिटार का कोई इंसिडेंट है, वो किस बात को सपोर्ट कर रहा है, वो हमें क्या बताना चाहता है? गिटार इंसिडेंट शोज दैट द राइटर वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग टू प्ले दैट, बट वन शुड डू द थिंग इन विच वन इज़ गुड। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि राइटर ने गिटार सीखने में बहुत सारा समय लगाया, जबकि उनको गिटार में बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। तो इस समय हमें पता चलता है कि जिस चीज़ों का हमें शौक़ है, जो चीज़ें हमें पसंद है, वही हमें सीखना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं पसंद, जो चीज़ हम नहीं कर सकते, उस पे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। The writer expressed his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? जो नरेटर हैं वो स्टीफन हॉकिंग्स को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार का आभार वो व्यक्त करते हैं? The gratitude is for, जो आभार व्यक्त करते हैं वो करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, नॉट ट्रीटिंग हिज डिसेबिलिटी अ वीकनेस। सबसे पहली बात जो साइंटिस्ट हैं वो स्टीफन हॉकिंग्स के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। अपनी जो शारीरिक अक्षमता है उनके अंदर, उसको कभी भी उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं माना। ओवर पावरिंग डिसेबिलिटी, और उन्हें अपनी डिसेबिलिटी को हराया है। उन्होंने अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने दृढ़ संकल्प से अपनी डिसेबिलिटी को हराया। थर्ड पॉइंट, बिकमिंग इंस्पिरेशन फॉर मैनी डिसेबल्ड, और अपने साहस के कारण, स्ट्रेंथ के कारण, पावर के कारण, डिटर्मिनेशन के कारण वो बहुत सारे डिसेबल्ड लोगों के इंस्पिरेशन बने, आदर्श बने। So dear students, in this video we have covered question answer. In next part I'll bring exercise of this chapter. Thank you.